नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सभी? आशा है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे। साथियों, आज हमारी हिस्ट्री की पहली क्लास है और आपको पता है कि राजस्थान हिस्ट्री का पहला टॉपिक है कि राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई और राजपूतों की उत्पत्ति के जो विद्वानों के विभिन्न मत है उनके बारे में जो टॉपिक आता है वो पहला पार्ट है साथियों। और पूरी कंपटीशन एग्जाम में आप चाहे किसी भी कंपटीशन के एग्जाम से क्वेश्चन उठा लो, इस पहले टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं साथियों, ठीक है। और एक बात और बता दूं साथियों कि हमारी ये पहली क्लास है हिस्ट्री की। इसके बाद कंटिन्यू इसी टाइम आपको इसी चैनल पे धीरे धीरे करके हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, आरएसी और आईएसएफ, एसआई और एएसआई के लिए जितने भी राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन और थ्योरी आपको इस चैनल पे सॉल्व करवा देंगे, ठीक है साथियों। पहले टॉपिक की बात करते हैं और पहला टॉपिक है कि राजपूतों की उत्पत्ति, ठीक है। बात करेंगे इसके बारे में साथियों। अपने पास पहला क्वेश्चन आता है साथियों, हम हिस्ट्री खोलते हैं तो हम देखते हैं कि राजपूत कौन थे, क्योंकि इस जाति का, इस कौम का जो उल्लेख है हिस्ट्री में एक अनूठा है। स्वर्णिम अक्षरों में इनका योगदान लिखा हुआ है। आज भी मुझे याद है कि एक कवि ने कहा था कि आपको पता है कि मारवाड़ में बारिश क्यों कम होती है। तो इनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि साहब आप बताओ, तो उन्होंने कहा कि ये जो भूमि है इसने राजपूतों के रक्त से ये सिंचित है, तो इसमें बारिश की और वर्षा की कोई जरूरत नहीं है। तो बात करते हैं राजपूत कौन थे। राजपूत शब्द का जो पहला उल्लेख हमारे हिस्ट्री में मिलता है वो मिलता है जो चाणक्य थे, मौर्य वंश के जो प्रधानमंत्री जी थे, उनकी अर्थशास्त्र में, यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र में पहला राजपूत शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है। राजपूत शब्द का प्रथम उल्लेख जो हमें मिलता है वो चाणक्य की अर्थशास्त्र में मिलता है साथियों, ठीक है। उसके बाद जो 7वीं शताब्दी है उससे लेके जो 12वीं शताब्दी तक, जब तक चौहान वंश का अंत नहीं हो चुका था, ये 4 शताब्दी हैं मुख्य तौर से ये राजपूत काल कहलाया जाता है साथियों, ठीक है। इसके दौरान आपको पता है कि पहले हमारा जो भारत था वो जनपदों में बटा हुआ था। उसके बाद मौर्य आए और मौर्यों ने एक अखंड मगध साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में हमारा भारत विभाजित हो चुका था। उसके बाद गुप्त आए और गुप्तों ने फिर से भारत को एकीकृत महाशक्ति में बदला साथियों। उसके बाद जैसे ही गुप्त वंश का पतन हुआ, फिर हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में हमारे जो भारत में, हमारे राजस्थान में जो छोटे छोटे राज्य स्थापित हो चुके थे वो राज्य स्थापित किए राजपूतों ने, ठीक है। इसके बारे में अलग अलग मत थे विद्वानों के कि राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई। तो पहला मत है अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत साथियों। जो अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत है वो दिया है चंद्रवरदाई ने। आपको पता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे, दरबारी कवि थे, और इन्होंने प्रसिद्ध जो ग्रंथ लिखा है पृथ्वीराज रासो, उसमें राजपूतों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया है वो दिया है साथियों। बात करते हैं कि राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में प्रतिपादित किया है। उसके अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने राक्षसों से यज्ञ की रक्षार्थ आबू के हवन कुंड से अपने तपोबल द्वारा 4 राजपूत योद्धा, जिसमें प्रतिहार, परमार और चौहान उत्पन्न किए। चौहानों नामक योद्धा ने राक्षसों का अंत किया और शांति स्थापित की। इसी प्रकार राजपूतों का जन्म हुआ और इस मत का जो समर्थन किया है वो किया है मुणहोत नैणसी ने और सूर्यमल मिश्र ने साथियों। इन 2 विद्वानों ने इस मत का समर्थन किया। बात यह है साथियों कि चंद्रवरदाई कहते हैं कि जो ऋषि वशिष्ठ थे वो आबू पर्वत पे यज्ञ करते थे, ठीक है, लेकिन वो बार बार यज्ञ करते थे। कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे जो उसके मदिरा, मांस उन यज्ञ में डाल के उसका जो यज्ञ था उसे बाधित कर देते थे। इससे परेशान होके ऋषि वशिष्ठ ने तपस्या की और अपने तपोबल से 4 राजपूत राजवंशों का उत्पन्न किया साथियों। उसमें पहले थे प्रतिहार, फिर थे परमार,
फिर थे चालुक्य और चौहान। अंत में चौहानों ने उन राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का वध किया और उससे राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है। लेकिन इस मत का खंडन कौन करता है साथियों? इस मत का खंडन करता है कर्नल जेम्स टोड, जो अपने राजस्थान हिस्ट्री के पिता कहलाए जाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि साहब विज्ञान नाम की भी कोई चीज है। ऐसे थोड़ी है कि कोई ऋषि बैठेगा, एक यज्ञ जलाएगा और उससे किसी व्यक्ति का उत्पन्न कर देगा, हार्ड मास के पुतले का उत्पन्न करना, ये तो विज्ञान की दृष्टि से तो असंभव है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इस मत के समर्थन में जो अपने प्रसिद्ध इतिहासकार है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, वो तर्क देते हैं कि बात वो नहीं है। पहले हमारे क्या होता था कि साहित्यों में बनावटी रूप में, प्रतीकात्मक रूप से लिखा जाता था। गौरीशंकर हीराचंद कहते हैं कि पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो हमारा भारतीय समाज था वो अहिंसात्मक हो चुका था। लेकिन जब 7वीं 8वीं शताब्दी में इस्लाम का आक्रमण होने लगा हमारे भारत में, तो हमारे देश की संस्कृति की, हमारे देश की भूमि की रक्षा के लिए लोगों को फिर से हथियार उठाने पे, फिर से योद्धा बनाने के लिए मजबूर हो गए। और ऋषि वशिष्ठ ने किसी यज्ञ के सामने उन्हें प्रतिज्ञा दिलाई और हिंदू संस्कृति की रक्षा की प्रतिज्ञा दिलाई। इस प्रकार से फिर से ये 4 योद्धा उत्पन्न हुए। कर्नल जेम्स टोड भी एक इसके खिलाफ तथ्य देते हैं कि ऐसा हो सकता है कि कुछ विदेशी आक्रमणकारी यहाँ पे आए और ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें अग्नि के सामने शपथ दिलाई और उन्हें पवित्र करके हिंदू धर्म में स्थान दे दिया साथियों। ठीक है, तो इस प्रकार से जो चंद्रबरदाई का जो अग्निकुंड सिद्धांत है उसे गौरीशंकर हीराचंद ओझा और अपने कर्नल जेम्स टोड दूसरी भाषा में सही प्रतिपादित करने की कोशिश करते हैं साथियों। ठीक है, और वो हम भी जानते हैं कि भाई अग्निकुंड से ऐसे यदि कोई योद्धा उत्पन्न होते हैं तो कारगिल पे जो अपने सैनिक शहीद होते हैं उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, अपन यज्ञ करते और सैनिकों को उत्पन्न कर देते। तो ऐसा कुछ है नहीं साथियों। बाकी पहले जो अपने साहित्य में थी बनावटी रूप से लिखा जाता था, प्रतीकात्मक रूप से लिखा जाता था, यानी जो गौरीशंकर हीराचंद कहते हैं कि किसी 4 जो आम भारतीय थे उनको लिया और ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें क्षत्रियता की शपथ दिलाई और उन्हें विदेशी आक्रांताओं से लड़ने की शपथ दिलाई। तो वैसे देखे तो ठीक मामला है। बाकी एक याद रखना साथियों कि अग्निकुंड से जो सिद्धांत है उसका समर्थन किया है हमारे मुणहत नैणसी ने, जिन्होंने जोधपुर राज्य की ख्यात लिखी थी, और सूर्यमल मिश्र ने जो बूंदी के एक प्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने 1857 की क्रांति की चश्मदीद जो लेखनी लिखी है उन्होंने साथियों। ठीक है, बात करते हैं सूर्य और चंद्रवंशी मत की। साथियों आपने देखा होगा साथियों, ठीक है, नहीं कि सूर्य और चंद्रवंशी मत का भी कई विद्वान दावा करते हैं। जैसे अपने जो जैसलमेर का भाटी राजवंश है या करौली का यादव राजवंश है, ये अपने आप को चंद्रवंशी मानते हैं। वो कहते हैं कि हम चंद्रमा की संतान है और वहां से हमारा वंश चालू हुआ। आपको पता है कि राठौड़, जो जोधपुर के राठौड़ राजवंश है, वो भी अपने आप को सूर्यवंशी प्रतिपादित करते हैं। और जो अपने मेवाड़ का गुहिल राजवंश है वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं भगवान राम के वंश और सूर्य वंश से जोड़ते हैं और हिंदुआ सूरज की जो है उपाधि धारण करते हैं साथियों। ठीक है, इसके खिलाफ इसका सूर्य और चंद्रवंशीय मत का समर्थन किसने किया? तो हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों को वैदिक क्षत्रिय का वंशज प्रतिपादित करते हुए उन्हें प्राचीन सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी क्षत्रियों से संबंधित किया है। समकालीन अभिलेखों में भी राजपूतों ने अपने को सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और रघुवंशी कहा है। नहात अभिलेख 971 ईस्वी, आठपुर अभिलेख 977 ईस्वी और अबू अभिलेख जो 1285 ईस्वी का है तथा सरंगी ऋषि का लेख जो 1428 ईस्वी में गुहिलोतों को रघुकुल से उत्पन्न बताया है। ठीक है साथियों, इन अभिलेखों के आधार पे जो हमारे गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी है वो कहते हैं कि जो राजपूत है वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है साथियों। ठीक है, तो याद रखना केवल कि किस विद्वान ने
कौन सा मत दिया, यही परीक्षा में पूछा जाता है साथियों। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों ब्राह्मणों से उत्पत्ति का मत। ठीक है, कुछ विद्वान मानते हैं कि जो राजपूत है उनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। तो उसके समर्थन में कौन सा मत है, तो उसके ब्राह्मणों की उत्पत्ति का जो समर्थन करते हैं वो करते हैं गोपीनाथ शर्मा। आपको पता है हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार है गोपीनाथ शर्मा, और बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं राजस्थान के इतिहास की। तो गोपीनाथ शर्मा ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर बप्पा रावल को आनंदपुर के ब्राह्मण वंश से संबंधित बताया है, जिसने हारित ऋषि के अनुकंपा से राज्य प्राप्त किया था। भरत भट्ट के 400 अभिलेख में ब्रह्मशास्त्री का है, क्योंकि उसने ब्राह्मण संज्ञा से क्षत्रियत्व प्राप्त किया था। ठीक है, यानी साथियों ब्राह्मणों से उत्पत्ति का मत जो देते हैं वो गोपीनाथ शर्मा देते हैं साथियों। ठीक है, आपको भी पता है कि जब हम मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ते हैं साथियों तो लिखा हुआ आता है कि जो वल्लभ नगर के ब्राह्मण थे, वल्लभ नगर के जो राजा थे शिलादित्य, उनकी जो रानी थी पुष्पावती, वो अंबे माता के दर्शन करने हमारे राजस्थान आई थी। पीछे से उनके राज्य पे जो शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया था, ठीक है, और उनका राज्य समाप्त कर दिया था। उसके बाद जब रानी को इस बात की पता चली कि हम तो यहाँ हैं और हमारा राज्य समाप्त हो चुका है, उन्होंने सती होने का प्रयास किया, परंतु जो पास में ही एक ब्राह्मण खड़े थे विजयादित्य नाम था ब्राह्मण का, क्या नाम था, विजयादित्य। ठीक है, उन्होंने कहा कि रानी आप सती नहीं हो सकती, क्योंकि प्राचीन काल में जो गर्भवती स्त्री होती थी वो सती नहीं हो सकती थी, तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था गुहिलदित्य, जिसने मेवाड़ के राजवंश की स्थापना की थी। जैसे ही वो पुत्र उत्पन्न हुआ उसके बाद रानी सती हो गई, और उसका पालन पोषण जो था वो विजयादित्य और उसकी पत्नी ने किया था। ठीक है, तो इस आधार पे जो गोपीनाथ शर्मा है वो कहते हैं कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई है राजपूतों की। ठीक है, इसके लिए वो जिस दशरथ शर्मा भी इसका समर्थन करते हैं साथियों। एक आपको पता है कि बिजोलिया शिलालेख, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि बिजोलिया शिलालेख कब का है। ठीक है, और इसका विस्तार से कमेंट में वर्णन करना साथियों। जो बिजोलिया शिलालेख है उसमें भी जो चौहान है उन्हें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया साथियों। ठीक है, जो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण होता है चौहानों को वो बताया गया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो अपने फतेहपुर के नवाब थे, कवि जान के नाम से जो कविताएं लिखते थे, उन्होंने कायम खानी रासों में अपने आप को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से गोपीनाथ शर्मा जो है वो समर्थन करते हैं कि जो ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई है राजपूतों की। ठीक है, बात करते हैं साथियों विदेशी उत्पत्ति का मत, यानी राजपूतों को विदेशी किन विद्वानों ने बताया है। तो इसके पीछे साथियों एक तर्क है कि राजपूतों को केवल विदेशी विद्वानों ने ही बताया, यानी जो अपने के बाहर के विद्वान थे जैसे कर्नल जेम्स टोड हो गए, वी स्मिथ हो गए, या जो भी बाहर से आए हुए विद्वान थे, उन्होंने सब ने राजपूतों को विदेशी बताया। ये क्या कारण है कि विदेशियों ने ही राजपूतों को विदेशी प्रतिपादित किया? तो इसके पीछे सिंपल सी थ्योरी है साथियों। जब अंग्रेज बाहर से आए तो हमारे लोगों ने मांग उठाई कि साहब आप तो बाहर के हो और आप हमारे जो भूमि है उस पर राज नहीं कर सकते। ठीक है, हम हमारी यहाँ की व्यवस्था खुद संभाल लेंगे, आप सीधा चले जाओ, बाहर देश से निकल जाओ। तो उन्होंने अपने लोगों से कहा कि आप पे तो शुरू से ही विदेशियों ने राज किया है, आपने तो कभी अपनी भूमि पे राज किया ही नहीं है, आपका तो अपने आप पे नियंत्रण कभी रहा ही नहीं है। क्योंकि आप देखो कि जो खिलजी वंश था वो बाहर का था, जो लोधी वंश थे वो बाहर के थे, और जो मुगलों ने राज किया वो भी अफगानिस्तान साइड के थे। तो सब बाहरी लोगों ने आप पे राज किया है, तो इतने लोग आप पे राज करके गए तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा साहब, माना कि ये विदेशी थे लेकिन इससे पहले हमारे ऊपर राजपूतों का शासन था, लेकिन वो तो हमारे देश के ही थे। तो इन्होंने सीधी थ्योरी निकाली राजपूतों को विदेशी साबित करने के लिए। तो क्या क्या थ्योरी निकाली? राजस्थान के इतिहास पर कर्नल
टोड की प्रसिद्ध कृति एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों शक सीटियन से बताई गई है। टोड का तर्क है कि अश्व पूजा, अश्वमेध, शस्त्र पूजा, सती प्रथा एवं बहुविवाह आदि रीति रिवाज इन विदेशी जातियों एवं राजपूतों में समान है, अतः राजपूत विदेशियों की संतान है। यानी जो राजस्थान के इतिहास के लेखक है कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में यह दावा किया है कि जो विदेशी जातियां हैं शक, सीतियन, इनमें जो सूर्य पूजा पाई जाती है, सती प्रथा पाई जाती है और अश्वमेघ यज्ञ की जो प्रथा पाई जाती है वो की वही प्रथा यहाँ के भारतीय राजपूतों में। तो इस कारण कहीं ना कहीं ये विदेशी है। लेकिन हमारे जो प्रसिद्ध इतिहासकार है दशरथ शर्मा, वो कहते हैं कि टोड को शायद ये पता नहीं है कि जब वहां पे जो सभ्यता स्थापित ही नहीं हुई उससे पहले हमारे भगवान राम ने जो है अश्वमेघ यज्ञ किया था। उस टाइम लव कुश भगवान राम से भिड़ जाते यदि माता सीता बीच में नहीं आती, ठीक है। तो उस टाइम से हमारे तो अश्वमेघ यज्ञ जो है प्रचलित था। ये विदेशियों ने तो बाद में सीखा, तो केवल परंपराओं के आधार पे राजपूतों को विदेशी साबित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टोड दावा करते हैं कि राजपूत थे वो विदेशी थे। इसके साथ ही कुछ और विद्वान है साथियों। कर्नल टोड की पुस्तक के संपादक थे विलियम कुर्क। जो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का जिन्होंने संपादन किया विलियम कुर्क, उन्होंने तर्क दिया है कि वैदिक क्षत्रियों जो प्राचीन काल में क्षत्रिय थे और वर्तमान के राजपूतों में इतना अंतर है, ठीक है, कि उनका वंश क्रम डिसाइड करने में कि वो लगातार यहाँ पे बने हुए थे। ऐसा कोई स्रोत नहीं है कि उस आज 1000-1500 साल पहले जो वैदिक क्षत्रिय थे वही आज के राजपूत है, ठीक है। तो ये तर्क दिया है विलियम कुर्क ने, इस कारण उन्होंने राजपूतों को विदेशी साबित कर दिया, ठीक है। विदेशी उत्पत्ति के मत में एक और है V.A. स्मिथ, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें भी वो सेम बात लिखते हैं कि जिस प्रकार से गुर्जर बार की जाति थी, उन्होंने पश्चिमी भारत पे आक्रमण किया और अपने नाम से जो गुजरात नामक राज्य की स्थापना कर ली। उसके बाद जैसे ही उनका राज्य समाप्त हो गया, उन्होंने जो मुस्लिम राजवंश थे उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और उसके छत्र छाया में अपने राज्य चलाने लगे और हिंदू समाज ने उन्हें अपना लिया और उन्होंने भी हिंदू समाज की रीति रिवाजें अपना ली थी, ठीक है। तो जितने विदेशी विद्वान थे उन्होंने अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कि हम भी विदेशी है, आप पे भी विदेशियों ने राज किया है, हम भी राज कर सकते हैं, तो अपने राजकाज को बचाने के लिए राजपूतों को विदेशी साबित कर दिया। हमारे जो विद्वान थे वो भी अलग अलग मत देते हैं। कोई कहता है कि अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं, कोई कहता है ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए हैं, कोई कहता है कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है, ठीक है। क्योंकि एक अच्छी खासी जो 7वीं शताब्दी है और 12वीं शताब्दी यानी लगभग 4 शताब्दियों से हमारे भारतवर्ष पे जिस जाति ने शासन किया है और हमारी मातृभाषा, हमारी संस्कृति और हमारी भूमि को बचाने के लिए लाखों बलिदान दिए हैं, उस राजपूत जाति की उत्पत्ति को लेकर जो विभिन्न विद्वानों में मतभेद है वो होना लाजमी भी है, क्योंकि इतना विस्तृत भूभाग पे इन्होंने शासन किया था साथियों। परंतु इन विदेशी जो विद्वान है उनके मत पे ना जाते हुए सीधा बात यही है कि हमारे जो वर्तमान की राजपूत जाति है वो प्राचीन वैदिक क्षत्रियों के ही वंशज है और हमारे यहीं के हैं, ठीक है। विद्वानों ने और इतिहासकर्ताओं ने साजिशतन और अपने आप को सही बताने के लिए राजपूतों को विदेशी बता दिया था साथियों। इसी प्रकार से हर टॉपिक पे हमारी आगामी समय में लाइव क्लासें होगी, आपको बता देंगे शेड्यूल।